आराधना हो आराधना, प्रेम स्वरूप आराधना। गाइए सब मिलकर। आराधना हो आराधना, प्रेम स्वरूप आराधना। आराधना हो आराधना, ज्योति स्वरूप आराधना। गाइए। आराधना हो आराधना आराधना, ज्योति स्वरूप आराधना। गाइए। आराधना हो आराधना हो आराधना, प्रेम स्वरूप आराधना। गाइए। आराधना हो आराधना, प्रेम स्वरूप आराधना। सब मिलकर गाएं। आराधना हो आराधना, प्रेम स्वरूप आराधना। आराधना हो आराधना, ज्योति स्वरूप आराधना। गाएंगे। आराधना हो आराधना, ज्योति स्वरूप आराधना। आराधना आराधना, जीवन रोटी की आराधना। आराधना आराधना, जीवन रोटी की आराधना। आराधना हो आराधना, प्रेम स्वरूप आराधना। सब लोग आएंगे। आराधना हो परम प्रसाद से बहती है तेरे शीतल जलधारा। ओ परम प्रसाद से बहती है तेरे शीतल जलधारा। प्यासी प्यासी मेरी आत्मा है, तृप्त कर तेरे दानों से। आराधना आराधना हो आराधना, प्रेम स्वरूप आराधना। आराधना हो आराधना, ज्योति स्वरूप आराधना। सब लोग। आराधना हो आराधना,
प्रेम स्वरूप आराधना। गाइए आराधना हो आराधना, प्रेम स्वरूप आराधना। प्यार से हमको चराता है, तू भला है चरवाहा। ओ प्यार से हमको चराता है, तू भला है चरवाहा। प्रेम सलिल शीतलता में ले चल मुझे तेरी राहों में। आराधना हो आराधना, प्रेम स्वरूप खड़े हो जाएंगे। आराधना हो आराधना, प्रेम स्वरूप आराधना। आराधना आराधना, यीशु मसीह की आराधना। गाइए आराधना आराधना, यीशु मसीह की आराधना। आराधना हो आराधना, प्रेम स्वरूप आराधना। सब लोग आराधना हो आराधना, ज्योति स्वरूप आराधना। कहिए आराधना हो आराधना, यीशु मसीह की। हाथ उड़ा दे राजा दे यीशु की। आराधना हो आराधना, यीशु मसीह की सब विश्वास के साथ। आराधना हो आराधना, यीशु मसीह की आराधना। आराधना आराधना, जीवन ज्योति की आराधना। गाइए आराधना आराधना, जीवन ज्योति की आराधना। आराधना आराधना, यीशु मसीह की आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। गाइए हालेलुया 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 हालेलुया। जबे हालेलुया 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 रे 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 यीशु रे। हालेलुया 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 हालेलुया। हे यीशुए यीशुआ आजा, यीशुआ आजा, यीशुआ यीशुआ। परम प्रसाद से बहती है तेरे शीतल जलधारा। प्यासी प्यासी मेरी आत्मा है, तृप्त कर तेरे दानों से। आराधना सब मिलकर गाएंगे। आराधना यीशु मसीह की आराधना। एक और बार आराधना आराधना, यीशु मसीह तेरी आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। हम पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए आराधना प्रारंभ कर चुके हैं।
शैतान नहीं चाहता कि हम पवित्र आत्मा को ग्रहण करें, वह गड़बड़ी उत्पन्न करने की कोशिश करेगा। शैतान के सारे सामर्थ्य और शक्ति को हम बांधेंगे। वचन कहता है ईश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के सारे कार्यों को नष्ट करे। दाहिने हाथ ऊपर उठाते हुए इस वचन को दोहराएंगे, ईश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के सारे कार्यों को नष्ट करे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैंने शैतान को बिजली की तरह स्वर्ग से गिरते हुए देखा, समुद्र से गिरते हुए देखा। मैंने तुम्हें सांपों बिच्छुओं, मैंने सांप और बिच्छुओं, बैरी की सभी शक्तियों को, बैरी की सभी शक्तियों को कुचलने का अधिकार दिया है। कुचलने का सल दिया है। कोई भी चीज तुम्हें हानि नहीं पहुंचाएगी। कोई हानि नहीं पहुंचाएगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। ईसा ने शब्द मात्र से अपदूतों को निकाला, अबदूतों को निकाला, रोगियों को चंगा किया, रोगियों को चंगा किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हट जाओ शैतान, हट जाओ शैतान, क्योंकि लिखा है, क्योंकि लिखा है, तुम अपने प्रभु ईश्वर की आराधना करो, तुम अपने प्रभु ईश्वर की आराधना करो और उसी की सेवा करो, और उसी की सेवा करो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्यारे प्रभु, इन वचनों के सामर्थ्य और योग्यता से, इस परम प्रसाद की आराधना की योग्यता से, आपके क्रूस मरण पुनरुत्थान की योग्यता से अंधकार की तमाम शक्तियों पर हम पूरा अधिकार ले लेते हैं। उन्हें हम बांध देते हैं, हुक्म देते हैं, वे क्रूस के नीचे हमेशा के लिए चूर हो जाए, नष्ट हो जाए, फिर कभी न लौटे। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, प्रेज, 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 प्रेज। हालेलुया, 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 यीशु, 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 हालेलुया, 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 हालेलुया। हलला 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 हालेलुया, 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 हालेलुया। जो घुटने टेक सकते घुटने टेके, अन्य लोग बैठ सकते हैं। हम थोड़ी देर परम प्रसाद की ओर देखें, विश्वास की आंखों से देखें, क्योंकि प्रभु यीशु रोटी के रूप में हमारे बीच में विराजमान है। प्रभु यीशु कहते हैं, स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूँ। जो रोटी मैं दूंगा वह संसार के जीवन के लिए अर्पित मेरा मांस है। तो वह रोटी सिर्फ रोटी नहीं है, वह रोटी एक व्यक्ति है। इसलिए यीशु कहते हैं, वह जीवंत रोटी मैं हूँ। और प्रभु यीशु पवित्र आत्मा का मंदिर है। यीशु का शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। यूहन्ना के सुसमाचार 19:34 में हम देखते हैं, जब यीशु के छाती में भाला मारा गया, छिदे हुए हृदय से रक्त और जल बह निकले, और वह जल संजीवन जल है, पवित्र आत्मा है। यीशु का शरीर हमारे लिए पवित्र आत्मा का मंदिर है। और यीशु आज हम सबों को अपने संजीवन जल से भरना चाहते हैं, पवित्र आत्मा से भरना चाहते हैं। प्रभु यीशु कहते हैं यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 7 में, यदि कोई प्यासा हो तो वह मेरे पास आए और अपनी प्यास बुझाए। जो मुझ में विश्वास करता है उसके अंतःस्थल से संजीवन जल की नदियाँ बह निकलेंगी। यदि आप यीशु के पास प्यासे होते हुए आएंगे, यदि आप यीशु में विश्वास करेंगे, आपके अंतरतम से
संजीवन जल की नदियाँ फूट निकलेंगी। जल जीवन देता है। कई सारी नदियाँ, पवित्र आत्मा के झरने आपके अंतरतम से फूट निकलेंगे। आप हजारों लाखों करोड़ों के लिए जीवन का स्रोत, आशीष का स्रोत बन सकते हैं। उस संजीवन जल के लिए प्यास से हो जाइए। प्रभु, मैं उस संजीवन जल को पाना चाहता हूँ। समारी स्त्री यीशु से बोली, प्रभु मुझे संजीवन जल दीजिए, प्रभु मुझे संजीवन जल दीजिए। 3 बार मेरे पीछे बोलेंगे, प्रभु मुझे संजीवन जल दीजिए, 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 प्रभु मुझे संजीवन जल दीजिए। प्रभु मुझे संजीवन जल दीजिए। मेरे जीवन को बदल डालिए, मेरे जीवन को बदल डालिए, मेरे जीवन को बदल डालिए। मेरे जीवन को बदल डालिए। मुझे आपका साक्षी बनाइए, मुझे आपका साक्षी बनाइए, मुझे आपका साक्षी बनाइए। मुझे आपका साक्षी बनाइए। मेरे जीवन को बदल डालिए, मेरे जीवन को बदल डालिए। मुझे नई सृष्टि बनाइए। मुझे नई सृष्टि बनाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। स्तोत्र ग्रंथ 42 में हम पढ़ते हैं, जैसे हिरणी जल धारा के लिए तरसती है, उसी भांति हे प्रभु मेरा हृदय आपके लिए तरसता है। जब हिरणी प्यासी हो जाती है, वह जल की खोज में इधर उधर भटकती है, दौड़ लगाती है। जब तक हिरणी को जल नहीं मिलेगा, तब तक वह दौड़ती रहेगी, भटकती रहेगी। यदि हिरणी को जल नहीं मिलेगा, वह प्यासी होकर के मर जाएगी। हम उस हिरणी की तरह उस संजीवन जल के लिए तरसे। स्तोत्र ग्रंथ 63 में वचन कहता है, जैसे सूखी संतप्त भूमि वर्षा के लिए तरसती है, उसी भांति मेरा हृदय हे प्रभु आपके लिए तरसता है। यदि भूमि को वर्षा नहीं मिलेगी, भूमि की क्या हालत हो जाती है। भूमि सूख जाती है, फट जाती है, कड़ी हो जाती है, बंजर बन जाती है। उस भूमि में कोई हरियाली उत्पन्न नहीं होगी, कोई फल उत्पन्न नहीं होगा, वह बेकार हो जाती है। उसी प्रकार यदि मुझ में पवित्र आत्मा नहीं है, मैं फटी बंजर भूमि की तरह बन जाऊंगा। जैसे भूमि वर्षा के लिए तरसती है, वैसे ही हम पवित्र आत्मा के लिए तरसें, प्यासे हो जाएं। वचन को दोहराएंगे। प्रभु आपका वचन कहता है, जैसे भूमि वर्षा के लिए तरसती है, वैसे ही मेरी आत्मा, वैसे ही मेरी आत्मा, हे प्रभु, हे प्रभु, हे पवित्र आत्मा, हे पवित्र आत्मा आपके लिए तरसता है। आपके लिए तरसता है। मुझे अपने संजीवन जल से, मुझे अपने संजीवन जल से भर दीजिए, भर दीजिए। मेरी प्यास को बुझाइए, मेरी प्यास बुझाइए। मुझे तृप्त कीजिए, मुझे तृप्त कीजिए। मुझे फलवंत बनाइए। मुझे फलवंत बनाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। जैसे भूमि को वर्षा मिल जाती है, वर्षा भूमि को सींचती है और भूमि नरम हो जाती है, साथ ही साथ वह उपजाऊ बन जाती है, हरियाली को उत्पन्न करती है, कई सारे पेड़ पौधों को उत्पन्न करती है। जैसे ही पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आएगा, वैसे ही हमें भी हरा भरा बनाएंगे, फलवंत बनाएंगे, हम समृद्धि को पाएंगे। आइए उस भूमि की तरह, हिरणी की तरह पवित्र आत्मा के लिए प्यासे हो जाए। हम 1-2 लाइन गाएंगे।
हे पावनात्मा तू आ, हे पावनात्मा तू आ, हे पावनात्मा तू आ, हे पावनात्मा तू आ, हमें वरदान देने जीवन देने, हे पावनात्मा तू आ, हमें वरदान देने जीवन देने, हे पावनात्मा तू आ, हे पावनात्मा तू आ, हे पावनात्मा तू आ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। नबी एसेकियल के ग्रंथ अध्याय 36 में वाक्य संख्या 25 से आगे वचन कहता है, मैं तुम पर पवित्र जल छिड़कूंगा, तुम पवित्र हो जाओगे, सब प्रकार की देव मूर्तियों के दूषण से, सब प्रकार की अशुद्धता से मैं तुम्हें शुद्ध कर दूंगा, मैं तुम्हें पवित्र कर दूंगा। पवित्र आत्मा वह जल है, संजीवन जल है, जो हमारी अशुद्धि को दूर करके हमें शुद्ध करता है, देव मूर्तियों के दूषण को दूर करके हमें पवित्र करता है। और आगे वचन कहता है, मैं तुम लोगों को एक नया हृदय दूंगा, तुम में अपना आत्मा रख दूंगा, तुम्हारे शरीर से पत्थर का हृदय निकालकर मैं तुम्हें रक्त मांस का हृदय प्रदान करूंगा, कोमलता का हृदय प्रदान करूंगा। प्रभु के इन वचनों को दोहराते हुए हम पूर्ण पवित्रीकरण के लिए, शुद्धिकरण के लिए प्रार्थना करें, एक नए हृदय के लिए, नए आत्मा के लिए प्रार्थना करें। मेरे पीछे वचन दोहराएंगे। प्रभु आपने कहा है, मैं तुम पर पवित्र जल छिड़कूंगा और तुम पवित्र हो जाओगे, सब प्रकार की देव मूर्तियों के दूषण से, सब प्रकार की अशुद्धि से मैं तुम्हें शुद्ध कर दूंगा, मैं तुम्हें एक नया हृदय दूंगा, एक नया आत्मा मैं तुम्हें प्रदान करूंगा, तुम्हारे शरीर से पत्थर का हृदय निकालकर मैं तुम्हें रक्त मांस का हृदय, कोमलता का हृदय, प्रेम का हृदय, क्षमा का हृदय, सहनशीलता का हृदय, नम्रता का हृदय प्रदान करूंगा। हे प्यारे प्रभु, मुझे नया बनाइए, आपके जैसे बनाइए, मुझे आप अपना पवित्र हृदय दे दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे पत्र के हृदय को तोड़ डालिए, गला दीजिए, मुझे कोमल बनाइए, नया बनाइए, पवित्र बनाइए, क्षमाशील बनाइए, प्रेमी बनाइए, नम्र बनाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। मुझ में प्रेम की बत्ती जला, प्रेम की बत्ती जला। मुझ में प्रेम की बाती जला, प्रेम की बाती जला, मुझ में प्रेम की बाती जला, प्रेम की बाती जला। जीवन दाता, मुक्ति प्रदाता, हे पावनात्मा तू आ।
जीवन दाता शांति प्रदाता हे पावनात्मा तू आ। 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 एसेकिएल के ग्रंथ अध्याय 36 वाक्य संख्या 29 से आगे वचन कहता है, मैं अन्न को प्रचुर मात्रा में उपजने का आदेश दूंगा और तुम कभी अकाल का शिकार नहीं बनोगे। मैं वृक्षों के फल और खेती की उपज बढ़ाऊंगा, जिससे तुम लोगों को राष्ट्रों के बीच अकाल का कलंक फिर कभी झेलना ना पड़े। जहाँ पवित्र आत्मा है वहाँ सब कुछ है। जहाँ पवित्र आत्मा है वहाँ समृद्धि है। जहाँ पवित्र आत्मा है वहाँ पेड़ पौधे वृक्ष सब कुछ अच्छे अच्छे फल उत्पन्न करते हैं। जहाँ पवित्र आत्मा है वहाँ किसी चीज़ की कमी घटी नहीं है। जहाँ यीशु है वहाँ किसी चीज़ की कमी घटी नहीं है। इसलिए यीशु ने 5 रोटियों को 2 मछलियों को आशीष दी, उसको बढ़ाया और उसी 5 रोटियों से 2 मछलियों से 5000 मात्र पुरुषों की संख्या, महिलाओं को बच्चों को मिलाएंगे, कम से कम 14-15 हजार लोग खा करके तृप्त हुए। जहाँ यीशु है, जहाँ पवित्र आत्मा है, जहाँ प्रभु है, जहाँ माँ मरियम है, वहाँ किसी चीज़ की कमी घटी नहीं है। यदि आप गरीबी से गुजर रहे हैं, खाने को भोजन नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं है, यदि आपके खेत बंजर है, कोई हरियाली नहीं, भूमि अच्छी फसल उत्पन्न नहीं करती, कहीं न कहीं कुछ समस्या है। पवित्र आत्मा का भाव है, पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं है। शायद हम लोग पवित्र आत्मा द्वारा संचालित जीवन नहीं जी रहे हैं। हम अपने सारी कमियों के लिए, पापों के लिए, कमजोरियों के लिए प्रभु से माफ़ी मांगे और हमारा जीवन सच में फलवंत बने, उसके लिए हम प्रार्थना करें। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य संख्या 2 और 3 में वचन कहता है, जो प्रभु का वचन हृदय से चाहता है और उसका दिन रात अध्ययन करता है, मनन करता है, वह उस वृक्ष के सदृश है जो जल स्रोत के किनारे रोपा गया है। वह वृक्ष हमेशा हरा भरा रहता है, फलवंत बनता है, अच्छे अच्छे फल उत्पन्न करता है। आइए पवित्र आत्मा हमारे जीवन में उतरे, हमें फलवंत बनाए, हमें हरा भरा बनाए, उसके लिए हम प्रार्थना करें। मेरे पीछे वचन दोहराएंगे। हे पवित्र आत्मा उतर आइए हमारे जीवन में, हमारे सभी कार्यों में, सारे प्रयासों में, सारे कामों में, सारे मांगों में, हमारी खेती बाड़ी में, हमारी खेती बाड़ी में, सभी शारीरिक परिश्रम में, सभी शारीरिक परिश्रम में, पवित्र आत्मा, हे पवित्र आत्मा उतर आइए, उतर आइए, उतर आइए, उतर आइए, हमें फलवंत बनाइए, हमें समृद्ध बनाइए, हमारे जीवन को सफल बनाइए, हमारे जीवन को सफल बनाइए। प्रभु यीशु आपने कहा है, हे यीशु आपने कहा है, तुमने मुझे नहीं चुना, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना, मैंने तुम्हें चुना और नियुक्त किया, और नियुक्त किया, जिसे तुम जाकर
फल उत्पन्न करो, फल उत्पन्न करो, तुम्हारा फल बना रहे। हमारा फल बना रहे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे पिता की महिमा मेरे पिता की महिमा इसी में है इसी में है कि तुम जाकर कि तुम जाकर फल उत्पन्न करो, फल उत्पन्न करो, हमेशा हमेशा के लिए हमेशा हमेशा के बने लिए रहने वाले फल उत्पन्न करो। घर में रहने वाले फल उत्पन्न करो। प्रभु हमारे जीवन को प्रभु हमारे जीवन को समृद्ध बनाइए, समृद्ध बनाइए, फलवंत बनाइए। फलवंत बनाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हे पावनात्मा तू आ, हे पावनात्मा तू आ, हे पावनात्मा तू आ, हे पावनात्मा तू आ, हमें वरदान देने, जीवन देने, हे पावनात्मा तू आ, हमें वरदान देने, जीवन देने, हे पावनात्मा तू आ, हे पावनात्मा तू आ, हे पावनात्मा तू आ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। नबी एसेकिएल के ग्रंथ अध्याय 47 में हम एक झरने के बारे में पढ़ते हैं। मंदिर के निचले भाग से एक झरना फूट निकला और वो झरना पूर्व की ओर बह रहा था और अराबा घाटी में गिर पड़ा और वहाँ के खारे पानी को मीठा बनाया। वह झरना मृत सागर में गिरा और उस मृत सागर के खारे पानी को मीठा बनाया। मृत सागर का पानी खारा है, उसमें बहुत अधिक नमक है, इसलिए उसमें कोई भी मछली, कोई भी जीव जंतु, कोई भी अन्य वस्तुएं, कीमती वस्तुएं नहीं है। और मृत सागर के पानी को कोई भी नहीं पीता। जीव जंतु जानवर मृत सागर के पानी को नहीं पीता। लेकिन उस झरने का जल उस मृत सागर में गिरता है, उस पानी को मीठा बनाता है और उस मृत सागर में तरह तरह की मछलियाँ उमड़ पड़ती है। जीव जंतु आते हैं पानी पीने के लिए और उसकी गहराई में कीमती पर्ल, मोती आदि पाए जाते हैं। वह मृत सागर हमारे जीवन का एक प्रतीक है और पवित्र आत्मा के अभाव में हमारा जीवन मृत सागर जैसा है, नमक से भरा, और हम लोगों में कोई फल नहीं। हम बेकार हो जाते हैं, कोई भी हमें नहीं चाहते। हमें आज पवित्र आत्मा के संजीवन जल की आवश्यकता है और वही हमें फलवंत बनाएगा। और वह झरना मरुभूमि में बह रहा था और मरुभूमि में एक नदी बन जाती है और नदी के दोनों किनारे पेड़ पौधे उत्पन्न हो जाते हैं और पेड़ पौधे अच्छे अच्छे फल को उत्पन्न करते हैं। कई सारे लोग आकर के उन फलों को तोड़ते हैं और उनके पत्ते दवा के काम में आ जाते हैं। हमारा जीवन पवित्र आत्मा के अभाव में मरुभूमि जैसे हैं। हम लोगों में कोई हरियाली नहीं रहेगी, कोई फल हम लोगों में नहीं पाया जाएगा। और वह मंदिर क्या है? वह मंदिर यीशु ही है, क्योंकि यीशु कहते हैं इस मंदिर को ढाह दो, मैं 3 दिनों में इसको खड़ा कर दूंगा। और वह झरना संजीवन जल का झरना है। तो संजीवन जल के अभाव में हमारा जीवन मरुभूमि जैसे हैं, मृत सागर जैसे हैं। आइए उस संजीवन जल के लिए हम तरह से प्रार्थना करें। मेरे पीछे प्रार्थना दोहराएंगे। हे प्यारे यीशु, हे प्यारे प्रभु यीशु, मुझ पर दया कीजिए,
मेरे ऊपर हम सबों पर पवित्र आत्मा की वर्षा कीजिए। हे पवित्र आत्मा, आप ही संजीवन जल है। आपके बिना मेरा जीवन मृत सागर जैसा है। आपके बिना मेरा जीवन मरुभूमि जैसे हैं। हे संजीवन जल, हे पवित्र आत्मा, मुझ में उतर आइए, मुझे फलवंत बनाइए। हालेलुया, हालेलुया। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आज तक असफल जीवन जिया, फल उत्पन्न नहीं किया। मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे पापों को दूर कर दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। गलातियों के पत्र अध्याय 5 वाक्य संख्या 22 और 23 में संत पौलुस कहते हैं, आत्मा का फल है प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, मिलनसारी, दयालुता, ईमानदारी, सौम्यता और संयम। हमें विशेष करके इन बने रहने वाले फलों को उत्पन्न करना है। जब ये फल हमारे जीवन में प्रकट होते हैं, तभी हमारा जीवन सच में सफल होता है, पवित्र बनते हैं और हम स्वर्ग राज्य के योग्य बनते हैं। हम पवित्र आत्मा के इन 9 फलों के लिए विशेष करके तरह से मेरे पीछे प्रार्थना बोले, हे पवित्र आत्मा, मुझ में उतर आइए, मेरे जीवन को अपने फलों से भर दीजिए। प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, मिलनसारी, दयालुता, ईमानदारी, सौम्यता और संयम से भर दीजिए। मेरे जीवन को पवित्र बनाइए, मुझे स्वर्ग राज्य के योग्य बनाइए। मैं पवित्र जीवन जी सकूं, अपवित्रता के जीवन को, पापमय जीवन को मैं त्याग सकूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। मुझ में ज्ञान की ज्योति जला, ज्ञान की ज्योति जला। मुझ में ज्ञान की ज्योति जला, ज्ञान की ज्योति जला। ज्ञान दाता, शक्ति प्रदाता, हे पावनात्मा तू आ। ज्ञान दाता, शक्ति प्रदाता, हे पावनात्मा तू आ। हे पावनात्मा तू आ, हे पावनात्मा तू आ। हालेलुया, 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 हालेलुया। सामुएल के पहले ग्रंथ अध्याय 16 में हम पढ़ते हैं कि सामुएल बेतलहम गया, यिशै के एक पुत्र को राजा के रूप में अभिषेक करने के लिए। और दाऊद सबसे छोटा लड़का था, जंगलों में भेड़ों को चराने वाला एक चरवाहा था। और दाऊद बुलाया गया। सामुएल ने कुप्पी से तेल निकालकर दाऊद के माथे पर अभिषेक किया। और वचन कहता है उसी समय से ईश्वर का आत्मा दाऊद पर छाया रहा। उसी समय से पवित्र आत्मा का अभिषेक दाऊद पर उतरा और दाऊद का जीवन बिल्कुल बदल गया। वह एक नया इंसान बना, एक नई सृष्टि बन गया। दाऊद जो जंगलों में भेड़ों को चराने वाला एक मामूली इंसान, वह राजमहल में प्रवेश करता है। जंगल से राजमहल, वह साउल की सेवा में नियुक्त हो जाता है, सितार बजाने लगता है,
बाद में वह साउल का शस्त्र वाहक बन जाता है। आगे हम देखते हैं उसने गोलियत जैसे राक्षस को एक पत्थर से ढलवा से मार गिराया और सबों ने दाऊद की प्रशंसा की और साउल उसको जहाँ पर भी बेचता था वह अपने सभी कार्यों में सफल बनता था और दाऊद साउल का सेनापति बन गया। और देखते देखते बाद में साउल की मृत्यु के बाद वह पूरे इज़राइल का राजा बन गया और उससे भी बढ़कर वह यीशु का पिता या पूर्वज बन गया। पवित्र आत्मा हमारे जीवन को आगे ले जाता है। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में तरक्की लाता है। पवित्र आत्मा हमें ऊंचाइयों तक ले सकता है। और वचन कहता है जकरिया 4:6 में, शक्ति और सामर्थ्य से नहीं वरन मेरे आत्मा के द्वारा। शक्ति और सामर्थ्य से नहीं वरन मेरे आत्मा के द्वारा। उस आत्मा के सामर्थ्य से भरने के लिए इस वचन को 3 बार दोहराएंगे एक साथ। शक्ति और सामर्थ्य से नहीं वरन मेरे आत्मा के द्वारा। वरन मेरी आत्मा के द्वारा। शक्ति और सामर्थ्य से नहीं शक्ति और सामर्थ्य से वरन मेरे आत्मा के द्वारा। वरन मेरी आत्मा के द्वारा। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। साथ ही साथ प्रभु हमें पवित्र आत्मा इसलिए देना चाहते हैं कि हम प्रभु के वचन सुनाए। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य इसलिए प्रभु हमें देना चाहते हैं कि हम संसार के कोने कोने में जाकर प्रभु का वचन सुना सके। प्रेरित चरित्र अध्याय 1:8 में वचन कहता है, किंतु पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा, तुम्हें सामर्थ्य प्रदान करेगा, तुम यरूशलेम, यहूदिया, समारिया, पृथ्वी के अंतिम छोर तक मेरे साक्षी होंगे। प्रभु इसलिए हमें पवित्र आत्मा देना चाहते हैं ताकि हम प्रभु के उत्तम साक्षी बने। प्रभु का वचन एक दूसरे को सुनाए, हमारे पड़ोसियों को, हमारे दफ्तरों में काम करने वाले लोगों को, हमारे मित्रों को, अन्य धर्मावलंबियों को प्रभु का ज्ञान बांटे ताकि सबके सब विश्वास में आए, सबके सब स्वर्ग राज्य के योग्य बने। हालेलुया हालेलुया। कुरिन्थियों के पहले पत्र अध्याय 12 में संत पौलुस आत्मा के वरदानों की चर्चा करते हैं और आत्मा के वरदान प्रज्ञा, ज्ञान, विश्वास, चंगाई, चमत्कार, भविष्यवाणी, आत्माओं की परख, अनोखी भाषा और भाषाओं की व्याख्या, ये सभी वरदान सुसमाचार प्रचार के कार्य के लिए आवश्यक है। हमें विशेष करके ज्ञान का वरदान, प्रज्ञा का वरदान चाहिए, चंगाई के वरदान चाहिए, भविष्यवाणी के वरदान चाहिए ताकि हमने लोगों को स्वर्ग राज्य की ओर, प्रभु की ओर आकर्षित कर सके। इन वरदानों के लिए, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के लिए हम प्रार्थना करें। मेरे पीछे वचन दोहराएंगे। हे पवित्र आत्मा, सामर्थ्य का आत्मा, शक्ति का आत्मा हम लोगों में उतराइए। हे पवित्र आत्मा, अपने वरदानों से मुझे भर दीजिए। प्रज्ञा, ज्ञान, विश्वास, चंगाई, चमत्कार, भविष्यवाणी, आत्माओं की परख, अनोखी भाषा, भाषाओं की व्याख्या आदि वरदानों से मुझे संपन्न बनाइए। हे पवित्र आत्मा, उतर आइए, उतर आइए। आंधी के रूप में, अग्नि के रूप में, कपोत के रूप में, जलधारा के रूप में, बादल के रूप में हम सबों पर उतर आइए। हालेलुया 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 हालेलुया। आत्मा से भर दे प्रभु, भर दे प्रभु, भर दे प्रभु। आत्मा के आनंद से भर दे प्रभु, भर दे प्रभु। गाइए। आत्मा के आनंद से
दिल मेरा भर दे प्रभु। ईश्वर की महिमा आज यहाँ प्रकट हो जाए हमारे बीच। ईश्वर की महिमा आज यहाँ प्रकट हो जाए हमारे बीच। आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम सभी खड़े हो जाएंगे। अभी भी आपके बीच में जो रोगी है हाथों को ऊपर उठाएं। जो भी बीमार है, रोगी है, अभी भी बहुत सारे लोग रोगी बीमार है। और एक छोटी सी प्रार्थना बीमारों की चंगाई के लिए हम करेंगे। इसायाह के ग्रंथ अध्याय 35 वाक्य संख्या 3 से 5 तक में बहुत ही सुंदर ज़बरदस्त वचन है। मेरे पीछे इन वचनों को दोहराएंगे। प्रभु आपका वचन कहता है, प्रभु आपका वचन कहता है, थके मांदे हाथों को, थके मांदे हाथों को शक्ति दो, शक्ति दो। निर्बल पैरों को, निर्मल पैरों को सुदृढ़ बना दो, सुदृढ़ बना दो। घबराए हुए लोगों से कहो, घबराए हुए लोगों से कहो, दारस रखो, दारस रखो, डरो मत, डरो मत। देखो तुम्हारा ईश्वर, देखो तुम्हारा ईश्वर आ रहा है, आ रहा है, वह आ चुका है, वह आ चुका है। तुम्हें बचाने के लिए, उन्हें बचाने के लिए वह आ गया है, वह आ गया है। तब अंधों की आंखें, अंधों की आंखें देखने लगेंगी, देख ही रही थी। बहरों के कान, बहरों के कान सुनने लगेंगे, सुनने लगेंगे। लंगड़ा हरण की तरह, लंगड़ा हरण की तरह छलांग भरेगा, छलांग भरेगा। गूंगे बोलने लगेंगे, गूंगे बोलने लगेंगे, गूंगे बोलने लगेंगे। गूंगे बोलने लगेंगे। मरुस्थल में, मरुस्थल में जल की धाराएं, जल धाराएं फूट निकलेंगी, फूट निकलेंगी। रेतीले मैदानों में, रेत के मैदानों में नदियां बह जाएंगी, नदियां बह जाएंगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हे प्यारे प्रभु यीशु, इन वचनों के सामर्थ्य योग्यता से जितने भी लोगों के हाथ पैर कमजोर है, उन हाथों में, पैरों में, पूरे शरीर में बल आ जाए, ताकत आ जाए, शक्ति आ जाए। जितने भी लोगों के मन में घबराहट है, डर है, उन सारे डर को मैं आदेश देता हूँ, वह क्रूस के नीचे चूर हो जाए, नष्ट हो जाए, फिर कभी न लौटे। जितने भी लोगों की आंखों में रोशनी नहीं है, उनकी आंखों में रोशनी आ जाए। और जिनके कान बंद है, सब कान खुल जाए। और साथ ही साथ ये प्यारे प्रभु यीशु, शरीर के सारे रोग बीमारियां क्रूस के नीचे हमेशा के लिए चूर हो जाए, नष्ट हो जाए, फिर कभी न लौटे। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, प्रेज प्रेज प्रेज। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, प्रेज 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 प्रेज। हालेलुया, 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 हालेलुया। अभी पुरोहित आपके बीच में आपके माथे पर हाथ रखकर प्रार्थना करने के लिए आपके बीच में आएंगे। और उसके पहले मैं आपसे आग्रह करूंगा, आप अपना दाहिना हाथ हमारी ओर बढ़ाइए, सभी पुरोहितों की ओर, और मंच पर जो भी सेवा करते उनकी ओर बढ़ाइए। हम सबों के लिए प्रार्थना कीजिए। और पुरोहित भी एक दूसरे पर हाथ रख सकते हैं और एक दूसरे को अभिषेक मिले उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। और हम ऊंची आवाज में प्रभु की स्तुति प्रशंसा करें। हालेलुया, हालेलुया, फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे। आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र, सभी लोग गाएंगे, आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा,
पवित्र आत्मा मुझे शुद्ध कर दे। आप पवित्र आत्मा, सब मिलकर गाएंगे। आप पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, बहने दे उस हवा को, चूले हर एक दिल को, तेरा दर्शन मिले हमें। करते हैं प्रार्थना तुझसे, बहने दे उस हवा को, झूले हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले। करते हैं प्रार्थना तुझसे, बहने दे उस हवा को, छूले हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले। करते हैं प्रार्थना तुझसे, बहने दे उस हवा को, झूले हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले। करते हैं प्रार्थना तुझसे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तो अभिषेक कर दे। आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र, सब कोई मिलकर बोले। आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, प्रार्थना, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, मैं प्यासा हूँ, आप पवित्र मैं तेरे आत्मा, लिए तरस रहा हूँ। आप पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, हमारी प्यास बुझा। आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, गाइए। आप पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र। सभी लोग स्तुति करें। हालेलुया, 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 यीशुवे, यीशु, 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 यीशु। हालेलुया, 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 रे। हालेलुया, 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 रे, 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 रे। यीशु, रे, रे, रे। हालेलुया, 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 रे, 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 रे। रे, 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 रे। तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को, तेरी करुणा हम पे बरसे। करते हैं प्रार्थना तुझसे, तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को, तेरी करुणा हम पे बरसे। करते हैं प्रार्थना तुझसे, तेरे महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तो अभिषेक कर दे। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से,
फिर से तो अभिषेक कर दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। सब मिलकर गाएंगे। पवित्र, विश्वास के साथ। भक्ति के साथ विश्वास का गाइए। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। हालेलुया, पवित्र, हालेलुया, हालेलुया। तो हम एक प्रार्थना करते हैं। अपना दाहिना हाथ इन सारी चीज़ों की ओर बढ़ाइए। हे प्यारे पिता परमेश्वर, हम सभी लोगों को तेरे चरणों में लाते हैं। जो भी वस्तुएं हमारे पास है, जिन पर आशीष की प्रार्थना चाहिए, उन सारी वस्तुओं को, रोसरी माला, मेडल्स, किताबें, फ़ोटोज़, उन सभी चीज़ों को हम तेरे हाथों में अर्पित करते हैं। आप इन पर अपने आशीष का जल छिड़का दीजिए। आप इन्हें पवित्र कीजिए। आपका वचन कहता है, मैं तुम पर पवित्र जल छिड़कूँगा, तुम पवित्र हो जाओगे। सब प्रकार की देव मूर्तियों के दूषण से, अपवित्रता से मैं तुम्हें शुद्ध कर दूँगा। ये सारी चीज़ें प्यारे सो आपके प्रेम का चिन्ह बने, आशीष का स्रोत बने। जहाँ कहीं भी ये रखे जाते हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं, वहाँ पवित्र आत्मा की वर्षा हो। अंधकार की तमाम शक्तियाँ क्रूस के नीचे चूर हो जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। Thank you, Lord. Praise you, praise you, praise you, praise you, praise you. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. हालेलुया, हालेलुया, Hallelujah, हालेलुया, hallelujah. हालेलुया। हम लोगों ने पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए प्रार्थना की और हमारा पक्का दृढ़ विश्वास है कि पवित्र आत्मा का स्पर्श सबको मिला है। और पवित्र आत्मा अपनी उपस्थिति को अलग अलग तरीके से प्रकट करता है। जब पवित्र आत्मा उतरते हैं, कई लोगों को ईश्वर के गहरे प्यार का अनुभव होता है। आँखों से आंसू की धाराएं बह निकलती है। जितने भी लोगों को ईश्वर के प्यार का अनुभव मिला, आंखों से आंसू की धाराएं बह रही थी, वे सब हाथ उठाएंगे। बहुतों को ये आशीष मिली, तालियां बजाएं, प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। अभी घुटने टेकेंगे, परम प्रसाद की आशीष को ग्रहण करें। एक पल के लिए हाथों को जोड़िए, आंखें बंद कीजिए। जो आत्मा की कृपा मिली है, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। यूहन्ना बपतिस्ता ने कहा, मेरे बाद जो आएगा वो आत्मा और अग्नि का बपतिस्मा देगा। आज वही प्रभु यीशु ने हमें आत्मा और अग्नि का बपतिस्मा दिया। धन्यवाद देते हैं इस महान वरदान के लिए। और पवित्र आत्मा से ज़रूर आप एक वादा करना, आप मेरे साथी हो, मैं आपके साथ जीवन बिताऊंगा, पवित्र जीवन, यीशु के मार्ग पर मैं चलूंगा। प्यार मसीहा आशीष दे हमें, आत्मा से तो भर दे हमें। प्यार मसीहा आशीष दे हमें, आत्मा से तो भर दे हमें। प्यार मसीहा
आशीष दे हमें आत्मा से तू भर दे हमें। हालेलुया